बात पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में चल रहे अंदरूनी बवाल की करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि अभिषेक के इर्द गिर्द बने इकोसिस्टम ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर ही अभिषेक बनर्जी का दफ्तर है, इसीलिए कल्याण बनर्जी ने कैमक स्ट्रीट इकोसिस्टम का जिक्र किया है। कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के हार और पार्टी को कमजोर करने के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो नेता और कार्यकर्ता पहले अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते थे, वो पार्टी छोड़कर बागी खेमे में जा रहे हैं या उसी नेतृत्व के खिलाफ खड़े हो गए। तापस सिंह गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, ये कोई नई बात नहीं है जब इस तरीके से आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगे हों, क्योंकि जब हार का सामना टीएमसी को इस बार के चुनाव में करना पड़ा, तभी से मुश्किलें खड़ी हो गई थी टीएमसी में। अंदरूनी जिस तरह से कलह चल रही थी पार्टी को यूनाइटेड रखने की, और तमाम आरोप जो है सिरे से अभिषेक बनर्जी पर ही लगे। एक बार फिर से नए आरोप। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक बनर्जी हमेशा से ही एपिसेंटर रहे हैं। हमने पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को बिखरते हुए देखा है, साफ तौर पे छोटे से बड़े नेता हर किसी ने आरोप लगाया कि इस पार्टी का ये जो हाल हुआ है उसके लिए उसके पीछे अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है। और कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर ये बात खुलकर कह दिया कि जो कैमक स्ट्रीट जो अभिषेक बनर्जी का दफ्तर रहा है, वहां से कॉल लिया जाता था, और ये जो एक इकोसिस्टम बना कर रखा था अभिषेक बनर्जी ने, उसके वजह से जो पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, वो पार्टी से दूर होते हुए नजर आए। तो इसका मतलब क्या हम ये माने कि कल्याण बनर्जी भी अब दूसरे सुर पे गाना गा रहे? क्या ऐसा कोई संभावना है कि आगे कल्याण बनर्जी कैंप शिफ्ट कर सकते हैं? क्योंकि अटकलें इस बीच ये लगाई जा रही है कि संदीपन साहा यानी ऋतुव्रत कैंप के साथ मदन मित्रा की एक बातचीत हुई है, और हालांकि इसकी कोई औपचारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि मदन मित्रा जो ममता के सबसे पुराने साथी रहे हैं, वो भी ऋतुव्रत कैंप के साथ बातचीत पर हैं, और उनके मन में भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। तो क्या उनका अभिषेक बनर्जी की वजह से मदन मित्रा भी ममता बनर्जी का दामन छोड़ने के लिए तैयार है? 21 जुलाई जो शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है तृणमूल कांग्रेस के तरफ से, इस बार एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऋतुव्रत कैंप की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मनाएंगे, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो मनाएंगे। हालांकि इस समय ये साफ नहीं है कि पार्टी का जो बागडोर है वो किसके हाथ में है, क्या ममता फैक्शन के पास है या ऋतुव्रत फैक्शन के पास है। लेकिन तमाम बड़े नेता और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी का ये बयान कहीं ना कहीं सीधा ये साबित करता है कि अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पिछले 2021 के बाद जिस तरीके से पार्टी का जो बागडोर संभाले थे, उससे इस पार्टी को नुकसान ही हुआ है। कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी तो है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है वो अभिषेक बनर्जी पर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।